क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी जो है वो इनवॉल्यूट पर बेस्ड है। मैं एक बार आपको सवाल निकाल करके दिखाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी और ये है 6 नंबर के लिए। देखिए इनवॉल्यूट में अगर आप देखोगे तो 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। अगर सर्कुलर डिस्क की हम बात करें, ठीक है, डिस्क के ऊपर धागे को लपेटना है और अगर धागे की लंबाई डिस्क के सरकमफ्रेंस के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा केस है, वो जनरल केस है, सब बना लेते हैं। दिक्कत वहाँ पे आती है जब स्ट्रिंग की लंबाई या तो सर्कल के सरकमफ्रेंस से अधिक हो जाए या कम हो जाए। वहाँ पर थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ता है। अब इसको कैसे टैकल करेंगे ये तो मैं आज के सेशन में बताऊँगा, लेकिन ध्यान रखें आप, ठीक है? इस बात का कैसा भी सवाल आ सकता है तो पढ़ना है अच्छे से, चेक करना है कि भैया सरकमफ्रेंस के बराबर है कि नहीं? क्योंकि देखो अगर स्ट्रिंग की लंबाई दे दी है इन्होंने, तो फिर तो या तो वो कम होगा सरकमफ्रेंस से या ज़्यादा होगा, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, one end of a string AB of length 140 mm is wound around a disc of diameter 50 mm। एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई है 140 मिलीमीटर, उसको एक डिस्क के ऊपर लपेटना है, ठीक? डिस्क का डायमीटर है 50। स्ट्रिंग का एक एंड जो ए है वो फिक्स रहेगा, डिस्क में चिपका हुआ रहेगा और दूसरे एंड को हम ऐसे करके लपेटते हुए जाएंगे और फिर बंद करेंगे, ठीक? ये वाला हैंड है ना, मेरा राइट वाला हैंड, इस पर ध्यान केंद्रित करना है। ये जहां जहां जा रहा है उसको ट्रैक करना है, ट्रैक करके सारे पॉइंट्स को सही क्रम में जोड़ना है। जोड़ने पर जो कर्व आपका बनेगा उसी को हम कहते हैं इनवॉल्यूट। ओके, ये जो लिखा हुआ है ना अंत में, ड्रॉ द लोकस ट्रेस्ड बाय द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग बी, इसका मतलब वही है। नेम द कर्व, जाहिर सी बात है इनवॉल्यूट है। तो एक काम करते हैं, मैं सीधा प्रश्न को निकालता हूँ और इसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। अगले 5 से 10 मिनट में मैं तो फिनिश कर लूंगा, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समय लग जाए। तो सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है कि स्ट्रिंग की लंबाई 140, किस पे लपेटना है सर? एक डिस्क में, सर्कुलर डिस्क है, डायमीटर कितना है तो वो दिया हुआ है 50, लिख लिया। दूसरी बात, ऐसे प्रश्नों में आप हमेशा क्या करो, पाई डी कैलकुलेट कर लो, मतलब सर्कमफ्रेंस, उसकी परिधि जो है कितना आएगा तो वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप भी कर लेना। चौथी बात, आपको चेक करना है वेदर दिस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज लेस देन और ग्रेटर देन। यहाँ दिख रहा है ये तो कम है सर, 157 से कम है, तो आप क्या बोलोगे? एलओएस इज लेस देन पाई डी, ठीक है? अब कंस्ट्रक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे ये मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए कहीं पर भी अपने ड्राइंग शीट में, जिसका कि डायमीटर कितना है 15, रेडियस कितना हो जाएगा 25। कर लोगे इतना? हाँ सर ये तो आसान है। इस सर्कल के 4 हिस्से कर लो, ये भी आसान है। हर एक हिस्सा, इन सब के 3 3 3 3, टोटल कितने हो गए? 12 पार्ट। कर लोगे? अच्छा, अब यहाँ पे ये जो स्पोक्स हमने अभी बनाए हैं, इन स्पोक्स को हमें नाम देना है। तो मैं यहाँ से चालू करूँगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड सो ऑन, ये भी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए, सब कुछ आप समझ जाओगे, कर लोगे। यहाँ पे एक लाइन खींचिए, स्ट्रेट खींच लोगे। अच्छा, तो सर लाइन की लंबाई कितनी रहेगी? तो प्यारे बच्चों ये जो लाइन है इसकी लंबाई रहेगी पाई डी के बराबर। पाई डी कितना निकल करके आया? 157.07 है, तो 1 ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो, इस लाइन के कर लो आप उतने हिस्से, ध्यान से सुनना, इस लाइन के उतने हिस्से करने हैं जितने हिस्से आपने सर्कल के किए। तो सर सर्कल के हमने 12 हिस्से किए, तो इस लाइन के भी 12 हिस्से करेंगे। तो लाइन की शुरुआत यहाँ पे होती है, यहाँ से एक किसी भी एंगल पर एक लाइन खींच लो और इस लाइन में आपको यहाँ पे पॉइंट्स लगाते जाने हैं, बिंदुओं को अंकित करते जाना है, एक एक सेंटीमीटर के गैप पे, मतलब 10-10 मिलीमीटर के गैप पे, ठीक है? इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए हमेशा पॉइंट्स के बीच में। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 पॉइंट्स हमने लगा दिया। आप सिर्फ पॉइंट लगाना, मैंने तो ऐसा आर्क लगा दिया। अब पॉइंट मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे इस 12th पॉइंट को जोड़ो। अब आप क्या करो, ड्राफ्टर निकाल लो, ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल। ड्राफ्टर को बिल्कुल इस लाइन की अलोंग बच्चों आप जमा लीजिए। जमा लोगे? हाँ सर। यहाँ पे नट है, उसको टाइट कर लीजिए। अब आपका ड्राफ्टर लॉक हो गया। अब आप ड्राफ्टर को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइए, लाइन खींचिए, फिर इस पॉइंट पे आई, लाइन खींचिए। इस प्रकार से आपकी सारी पैरेलल लाइंस खींचती जाएंगी, ठीक है? और ये काम होने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन सब का नामकरण कर देंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। अब प्रश्न उठता है कि सर हमने यहाँ पे 1 डैश दिया, यहाँ पे 1 दिया, ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते? देखो उसका कारण ये है क्योंकि अभी हम यहाँ पर बिछाने वाले हैं स्ट्रिंग को। किसको? स्ट्रिंग को बिछाने वाले हैं, रखने वाले हैं, बिल्कुल यहाँ पर लाल रंग से दिखाई देगा, बड़े ध्यान से देखना है।
अगर स्क्रीन में पिंच करके जूम हो रहा है तो बिल्कुल इसमें जूम कर लो, आप ऐसा करके जूम कर लेना, ठीक है। मैं जूम कर लूँगा तो मैं एनिमेट नहीं कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पर एक धागे को रखने वाला हूँ जिसकी लंबाई है, जो प्रश्न में दिया हुआ है कितना, लंबाई है 140 का, ठीक। तो इसको हम बनाते हैं। ये धागा कुछ इस प्रकार से रख दिया मैंने, जिसका एक एंड हमें रखना है बिल्कुल डिस्क के एंड पे, बॉटम एंड पे, और दूसरा एंड फ्री एंड रहेगा जिसको मैं आ, अपने हाथों से लपेटने वाला हूँ, ठीक है। ये वाला एंड है बी, ठीक। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो ये पूरा 157 है 12 तक। लेकिन अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो ये 140 साफ साफ दिख रहा है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है, लाल रंग जो है, वह इससे कम है 157 से। ओके, ये तो हो जाएगा सर। अब आप कुछ ये बता रहे थे कि हमें यहाँ पे आपने 1 डैश को यहाँ पे क्यों लिखा। देखिए जब आप धागे को लपेटोगे सबसे पहले ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट एक दूसरे के साथ कुछ इस प्रकार से संपर्क में आएंगे। जूम करें, अरे अरे अरे, हाँ हाँ हाँ, अब देखें जब आप इस रेड कलर के धागे को लपेटेंगे ना इस डिस्क के ऊपर, तो ये 1 जो है 1 डैश के साथ संपर्क में आएगा। अच्छा, और लपेटेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो 2 है, ये बिल्कुल ऐसा बाउंड हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आया? तो ये तरीका है, और यहीं से हमें हिंट मिलता है कि कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। मैं आपको सिखाता हूँ। आप अब क्या करें, ड्राफ्टर को बिल्कुल यहाँ पे रख लें, ऐसा 1 वाले स्पोक पे रखिए ड्राफ्टर को। एक स्केल रखिए तो दूसरा स्केल ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये टैंजेंट खिंच जाएगा आपका। समझ में आया? ये 1 वाला टैंजेंट दिखा दिखा। एक बार मैं 2 के लिए भी दिखा देता हूँ। 2 में आप ऐसा रखेंगे, ऐसा, ये देखिए इस प्रकार से हर एक पॉइंट से आपको टैंजेंट्स निकालने। मैंने एक बार में कर दिया। अब आप क्या करो, जैसे अब इतना हिस्सा तो चिपक जाएगा, बाकी हिस्सा क्या बचेगा। तो सर अब हम राउंडर का, कंपस का, मैं काला रंग निकाल लेता हूँ। एक पैर हम रखेंगे 1 पे, दूसरा पैर हम रखेंगे बी पे। इतने रेडियस का आपको आर्क लेना है। 1 डैश को सेंटर मानना और यहाँ पे आर्क लगा देना है। तो ये नया पोजीशन है, क्या कहलाएगा, B1। अब इतना हिस्सा जब चिपक जाएगा तब आप क्या करोगे, तब हम क्या करेंगे सर, एक पैर रखेंगे कंपस का 2 पर, दूसरा पैर हम रखेंगे बी पर। 2 को हम सेंटर मान लेंगे सर, और यहाँ पे एक और आर्क लगा देंगे B2। इसी प्रकार से आपको B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, और जो 10 वाला है मैं ज़रा यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये इतना छोटा सा आर्क, तो यहाँ पे सेंटर मान करके ये आर्क लगा देना है। तो ये B10 हो गया, ठीक है। देखो ये B वाला जो पॉइंट है जस्ट 11 के पहले फिनिश हो रहा है यहीं पे। तो आप जरा सर्कल में देखो, यहाँ पर भी B वाला जो पॉइंट है बिल्कुल 11 के पहले फिनिश होगा, ठीक है। जब ये आर्क बनाओगे ना, उस आर्क को थोड़ा खींच करके यहाँ तक बनाना कि सर्कल के सरकमफ्रेंस को वो कट कर दे या फिर टच कर दे, ठीक है। कर लोगे? बस आपको मिल गए पॉइंट्स। अब यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करना है। देखो मैं कोशिश करता हूँ, ये ऐसा जोड़ना है। भाई ये पेन टैब में मेरे को तो बहुत मुश्किल होगा। नहीं यार, फिर भी मैं ठीक ही कर रहा हूँ। बस तारीफ की और गड़बड़ कर दी। ठीक है, कुछ ऐसा आप अच्छे से कर लोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ये बनेगा आपका इन्वॉल्यूट। ये देख लो यार, मैंने अच्छे से बनाया है, ठीक है। यह है इन्वॉल्यूट। कंस्ट्रक्शन वर्क का हल्का रहेगा और वो कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए, ठीक। और जो कुछ भी यहाँ पे लिखने का था, डायमेंशंस जो दिखाने के लिए था, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तुरंत इस वीडियो को देखने के पश्चात आप इस सवाल को बना लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के सवाल परीक्षा में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और जानते ही हो, मई 2022 के मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में कुछ इससे मिलता जुलता सवाल आया था मुझे। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे LOS जो है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है 140 की जगह 120 था, ठीक है। तो वो सोल्यूशन भी ज़रा देखना, आप एक बार बस देख लेना और बना, कोई भी एक सवाल बना लेना। मेरे ख्याल में दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, राइट।